ये आ गया जी हमारे पास। अब हम एक नया फॉर्म ऐड करेंगे, ठीक है, जिसमें हम आगे फर्दर काम अपना करेंगे। लगा माइक लगा, वीडियो नहीं, स्पीकर वीडियो नहीं, वीडियो किस बात वीडियो यार नहीं, इधर सेव हो जाए। वो उसकी टेंशन नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा जी, अब हमारे पास ये आ गया सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। आप देखेंगे तो एक ही फॉर्म है हमारे पास इस वक्त, फॉर्म 1 के नाम से, जी। ठीक है जी। अब हमने एक नया फॉर्म बनाना है, दूसरे फॉर्म पे काम करना है, तो नए फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है जी। मैं आता हूँ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे, जो हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको देता हूँ ऐड न्यू आइटम। एग्जिस्टिंग आइटम का मुराद क्या, आपके ऑलरेडी एक फॉर्म बना हुआ है किसी और प्रोजेक्ट में, आप उसको यूज़ करके यहाँ पे लाते हैं। पहले हमने न्यू प्रोजेक्ट किया था, अब हम न्यू आइटम कर रहे हैं, तो इसमें और उसकी विंडो में डायलॉग बॉक्स में थोड़ा सा फ़र्क होगा। ये जो चीज़ आती है इसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं, ठीक है, डायलॉग बॉक्स कहते हैं प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अब कॉमन आइटम्स हैं, कोड के आइटम्स हैं, जर्नल्स हैं, डेटा और वेब इस तरह के, ठीक है, विंडोज़ फॉर्म्स हैं, फॉर्म से रिलेटेड कॉमन आइटम पे कैंट्रेट। जहाँ पे फिर हमारे पास स्टाइल शीट, ये वेब के लिए इस्तेमाल करते हैं, जावास्क्रिप्ट क्लास पे हम काम करेंगे, मॉड्यूल पे हम काम करेंगे, विंडो फॉर्म पे हम काम करेंगे, अबाउट बॉक्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, डायलॉग बॉक्स, और ये मल्टीपल चीज़ें इनमें से हम काम करेंगे। फिर ये देखें एक लोकल डेटाबेस है, इस पर हम काम करेंगे, एक सर्विस बेस जो है डेटाबेस है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने लेना है नया फॉर्म, विंडो फॉर्म। तो ये इसके फॉर्म का नाम है जो ऑटोमेटिकली इसने दे दिया फॉर्म 2, क्योंकि फॉर्म 1 मौजूद है तो फॉर्म 2 दे दिया। फॉर्म के लिए जो एब्रीविएशन यूज़ की जाती है वो FRM है। क्या है? FRM। आगे मैं इसका नाम दे देता हूँ सिंपल, CALC, सिंपल कैलकुलेशन का काम हम करेंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए मैंने इसका नाम रख दिया FRM, सिंपल कैलकुलेशन। थोड़ा सा बेहतरीन करके आप एक को कैपिटल कर देंगे, वो थोड़ा सा इससे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा दूसरे वर्ड से। बस ये है कि इसमें हम स्पेस नहीं दे सकते, इस चीज़ का याद रखना है, क्योंकि ये नेम हमारा कोडिंग में इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो हमारे पास एक नया फॉर्म बन जाएगा, लेकिन उसका टाइटल और उसका नेम दोनों वही आ जाएंगे जो हमने रखे, ठीक है जी। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे। टेक्स्ट में मैं सिर्फ दे देता हूँ सिंपल, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नाम में स्पेस आ जाए कोई मसला हाँ, टेक्स्ट में आ जाए, जो आप यूज़र को डिस्प्ले करना है उसमें कोई मसला नहीं, वो स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, प्रॉपर्टी को हम कोड में से भी चेंज कर सकते हैं। अब ये जो टेक्स्ट है, ये देखें, टेक्स्ट एसोसिएटेड विद द कंट्रोल, इस कंट्रोल के साथ कौन सा टेक्स्ट को आप जोड़ रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट है जिसको मैं एसोसिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे कि इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, टेक्स्ट की अपनी टाइप क्या होती है, ठीक है। अच्छा, ये हमने रख दिया जी सिंपल कैलकुलेटर। अब हमने कैलकुलेटर के लिए जो हम नॉर्मल चीज़ अभी बनाने जा रहे हैं, हमें एक बटन चाहिए, बटन को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, एक हमें लेबल चाहिए, ठीक है, और एक हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है जी। अच्छा, लेबल का सबसे पहले तो मैं लेबल को ये करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी में आके इनकी थोड़ी थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी हमें। ऑटो साइज़ को मैं ख़त्म करूँगा कि अपनी मर्ज़ी से मैं इसका साइज़ सेट कर सकूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद मैं अगेन इसकी प्रॉपर्टी में आता हूँ और एक मज़ीद चेंज मैं करता हूँ, इसका नेम जो है, सॉरी टेक्स्ट जो है वो चेंज करूँगा। टेक्स्ट में मैं दूंगा क्या चीज़ जी, फर्स्ट वैल्यू, यूज़र जो है वो फर्स्ट वैल्यू डालेगा। अब फिर मैं खूबसूरती के लिए इसको मिडल में कर लेता हूँ, सेंटर में आ जाए थोड़ा सा, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करने के साथ कंट्रोल प्रेस करूँगा, सेकंड वैल्यू के लिए कॉपी कर लूँगा इसको, ठीक है जी। यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी में आके इसको दे दूँगा जी, ऊपर आया सेकंड वैल्यू, ठीक है जी। फर्स्ट वैल्यू होगी, सेकंड वैल्यू होगी। अच्छा, उसके बाद इस बटन को मैं यहाँ पे रखता हूँ और बटन की प्रॉपर्टी में आके मैं इसको देता हूँ ऐड, ठीक है। अच्छा, फिर मैं इस लेबल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ रिज़ल्ट के लिए यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे इसका रिज़ल्ट आ जाए। इसकी प्रॉपर्टी में मैं इसको लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल रिज़ल्ट, और इसको हम कर देते हैं सेंटर में, ठीक है जी। और साथ में इसके फ़ॉन्ट को मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड को ट्रू कर दूँगा। फ़ॉन्ट को आप खोलेंगे तो बोल्ड को ट्रू कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ आ गई। अच्छा,
यहाँ तक तो काम हो गया हमारे पास। अब मैंने क्या करना है कि यूज़र इन दो में वैल्यूज़ डालेगा। इसका मतलब है कि ये दो चीज़ें कोडिंग में हमारे पास शो होंगी, यूज़ होंगी कोडिंग में इस्तेमाल होंगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें इनके नेम चेंज करना ज़रूरी है। एक का नेम होगा टेक्स्ट बॉक्स 1 और दूसरे का नेम होगा टेक्स्ट बॉक्स 2। तो मैं इसको कर देता हूँ TXT फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के लिए एब्रीवेशन यूज़ होगी TXT। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ TXT सेकंड वैल्यू। इनमें डॉट और स्पेस और बाकी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होंगे, सिर्फ आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वैल्यू आ गई। उसके बाद ऐड आ गया, तो ऐड के बटन का नाम बटन 1 है, तो मैं इसको कर देता हूँ BTTN ऐड। ठीक है, रिज़ल्ट ये भी यूज़ होगा हमारे पास, क्योंकि इन दोनों में से जो वैल्यूज़ हम लेंगे इन दोनों में से वो यहाँ पे हमने शो भी करवानी है। ठीक है, तो ये भी हमारे कोडिंग में यूज़ होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं LBL रिज़ल्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ 3-4 ऑप्शन हमने सेट की। अब एक प्रॉब्लम और है हमारे पास कि जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारे पास जो प्रीवियस फॉर्म था पहले वाला, एग्जीक्यूट हर बार वही होगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास वाला जो है वो फॉर्म आ रहा है, फिर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो फिर वही आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं मैनुअली चेंज करूँ। जो फ़िलहाल अभी हम पढ़ेंगे वो ये है कि हम इसको मैनुअली चेंज करें, फिर फर्दर जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस आएंगी उनमें हम इसको प्रोग्रामेटिकली पढ़ेंगे, ताकि ये प्रोग्रामेटिकली चेंज हो सके। यूज़र क्लिक करें मेन्यू में से या वट एवर जो भी हम ऑप्शन देंगे उस ऑप्शन में से फिर हम ये फॉर्म्स के ऊपर स्विच कर सकें। बटन लग जाएंगे जिसको क्लिक जिस तरह भी आप करना चाहें, बटन, मेन्यू, वट एवर जो भी आप देना चाहें। तो अभी हम क्योंकि उस लेवल पे नहीं है, तो लिहाजा अभी हम इसको मैनुअली चेंज करेंगे कि पहला फॉर्म ये एग्जीक्यूट हो। जब भी हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें तो ये फॉर्म एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए हम अपने जो सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आएंगे, जो आपका प्रोजेक्ट है, राइट क्लिक करके या तो इसकी प्रॉपर्टी में आ जाएं या यही निशान आपको यहाँ ऊपर मिलेगा या फिर यहाँ पे क्लिक कर लें। तो ये आपकी जो सोल्यूशन है, जो आपका प्रोजेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी। इस प्रॉपर्टी में पहला टैब जो है वो एप्लीकेशन का है, बाकी टैब्स भी हम पढ़ेंगे, फिलहाल हम एप्लीकेशन के टैब्स में हैं। यहाँ पे आप इसका आइकन सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा आपका जो आइकन था वो इस शेप का लगा हुआ है एक्जी के ऊपर। ठीक है, एक्जी के ऊपर आप आइकन चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ .ico की फाइल्स आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप आइकन्स नेट से ढूंढें, कहीं से भी आपको मिलते हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं। विंडो के अंदर से आप सर्च कर सकते हैं आइकन्स को, static.ico को। ठीक है, इसी तरतीब से आप सर्च में लिखेंगे, सर्च फाइल्स एंड फोल्डर्स जहाँ पे करते हैं वहाँ पे आप लिखेंगे static.ico, तो आपको एक आइकन्स की लिस्ट जो आपके सिस्टम में मौजूद है वो मिल जाएगी। जो आइकन आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया स्टार्टअप फॉर्म, कि जब ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो तो कौन सा फॉर्म चले। तो अब यहाँ पे फॉर्म 1 सेलेक्ट है, हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं, तो जितने फॉर्म्स होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ FRM सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है, फिर ये बाकी ऑप्शंस हैं ये हम पढ़ेंगे। स्प्लैश स्क्रीन क्या चीज़ है, स्टार्ट मोड, इसका ऑथेंटिकेशन मोड क्या है, शटडाउन मोड क्या है, सिंगल इंस्टेंस क्या है, ये आगे हम फर्दर ये चीज़ें जैसे जैसे ऑप्शंस आती जाएंगी हम इनको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी हमारा मेन कंसर्न है स्टार्टअप फॉर्म से। तो ये आपने याद रखना है, प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी में जाके एप्लीकेशन का टैब है, उसके बाद स्टार्टअप फॉर्म में से जितने आपके सोल्यूशन एक्सप्लोरर में इस वक्त हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो वही 2 फॉर्म यहाँ पे हमें शो होगा। इस फॉर्म को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद सेव ऑल एंड देन क्लोज, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास देखें सिंपल कैलकुलेटर वाला फॉर्म। ये जो इनके ऊपर वर्किंग हो रही है, इनकी जो फाइलें बन रही हैं वो आपके सेम उसी तरह से डी ड्राइव में जा रही हैं। डी ड्राइव में जा रही है, तो वो कैसे पता चलेगा कि ये इस फॉर्म की है वो उस फॉर्म की है? लेकिन वहाँ से आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है, जब आप रूट में जाएंगे अपने एप्लीकेशन के डायरेक्टरी के जैसे ही अंदर जाएंगे तो पहले आपको SLN की एक फ़ाइल मिलेगी। मैं आपको एक बार फिर उस कंडीशन में ले जाता हूँ। ठीक है, ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। डी ड्राइव में मैंने सेव की थी। ठीक है, माई प्रोजेक्ट, उसके बाद AMC। तो ये आपकी जो मेन फाइल है वो ये है, ये हिडन फॉर्म में होगी। इस वक्त मैंने हिडन फाइल्स को शो किया हुआ है, ये हो सकता है आपके अगर हिडन फाइल शो नहीं है तो ये फाइल नज़र नहीं आएगी, ये आएगी। इस फाइल पे जब आप डबल क्लिक करेंगे या इसको ओपन करेंगे तो ये इस फॉर्मेट में आपके पास ओपन हो जाएगी। इसमें सोल्यूशन एक्सप्लोरर, उसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। कोडिंग में आपको जाके देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़ कहाँ पे है, यहाँ पे आपको जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि ये 1 बाई 1 फॉर्म्स को आप ओपन करके नहीं कर सकते, आप पूरे प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, फिर जो चेंजिंग करनी है उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक फॉर्म के 3 हिस्से होते हैं, एक इसकी रिसोर्स बनता है, एक इसका जो आपका डिज़ाइनर होता है उसका कोड बनता है, ठीक है, और एक इसमें जो आप कोडिंग और जो आपका फॉर्म है वो इसमें आएगा। रिसोर्स में इसमें कितने कंट्रोल्स हैं वो आपको ये बताता है, ठीक है। ये इसकी देखें .NET मैनेज रिसोर्स फाइल है, ये इसकी डिज़ाइनर की सोर्स फाइल है, और ये इसकी आपकी कोडिंग की सोर्स फाइल है, ठीक है जी। यहाँ पे आप आएंगे तो फिर इसका मैं आपको फर्दर चीज़ बताता हूँ, जब आप शो ऑल फाइल्स करेंगे तो इनके अंदर आपको ये दोनों फाइल्स नज़र आएंगी। .VB के इसमें डिज़ाइनर में जाएंगे तो ये इनकी इंफॉर्मेशन इसने रखी हुई है कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे किस नेम से प्लेस है। इस पर जब मैं डबल क्लिक करूँगा, इसको ओपन करूँगा, ये देखिए ये इसका वो कोड है जो ऑटो जनरेट हुआ। मैंने बटन लगाया, उसका नेम ऐड रखा, ये क्या है, बटन है, ये लेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये लेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स, ये लेबल, ठीक है, ये ऑटो जनरेट हुआ। मैंने उसके टेक्स्ट में ऐड लिखा था, वो ऐड आ गया। मैंने उसकी नेम की प्रॉपर्टी में बटन ऐड लिखा था, वो आ गया। ये उसका लोकेशन का साइज़ है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के, वो कहाँ पे पड़ा हुआ, ये उसकी लोकेशन है, ठीक है, उस बटन की, कि ये इस फॉर्म के ऊपर कहाँ पड़ा हुआ। ये उसका साइज़ है कि इस वक्त ये इसका साइज़ कितना है। अब यहाँ पे आए, इस बटन की प्रॉपर्टी में आए, आपको ये चीज़ यहाँ से मिल जाएगी, ये साइज़ इसका, ठीक है, ये इसकी लोकेशन, ठीक है। जो भी आप चेंजिंग करेंगे, हाँ, ये बटन इस फॉर्म के ऊपर कहाँ पड़ा हुआ है, तो इस फॉर्म की कोडिंग में हर चीज़ मेंशन है, यहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वो ऑटो जनरेट करता जाएगा, बैक एंड पे जो जो चीज़ें आप जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वो आती जाएंगी, जैसे वो उसका हमने फाइल को, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, लिहाजा इसीलिए शो ऑल फाइल्स करके आपको मज़ीद आगे उसके स्ट्रक्चर में जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल आप उस लेवल पे नहीं, ठीक है। तो आपने कैलकुलेटर पे काम किया, आपने इस पर जो जो चीज़ें लगाई, उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती जाएगी। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को चलाना है तो आप यहाँ से नहीं चलाएंगे, जो आपकी मेन डायरेक्टरी के अंदर जैसे ही आएंगे तो जो SLN की जो फाइल है, सोल्यूशन फाइल, इसको आपने .NET इंस्टॉल की होगी, डबल क्लिक करेंगे या ओपन करेंगे, राइट क्लिक ओपन या डबल क्लिक, तो ये ऑटोमेटिकली, ठीक है, डेटा टाइप्स की जो सेटिंग हुई होती है, सॉरी फाइल टाइप्स की जो सेटिंग विंडो के अंदर हुई होती है, उसके मुताबिक डायरेक्ट .NET में ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। फिर आप इसमें फर्दर काम सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आके जिस फॉर्म में आप काम करना चाहते हैं उसको डबल क्लिक करेंगे, वो फॉर्म सामने आ जाएगा, उसमें काम करें। अब मैंने ये 2 क्लोज़ कर दिए, ये फॉर्म, या इसको भी मैंने क्लोज़ कर दिया। फॉर एग्जांपल ये इस सोल्यूशन में है, इस हालत में है, ठीक है, तो फिर मैंने जिस फॉर्म पे काम करना है उस पर डबल क्लिक करूँगा, वो फॉर्म आ जाएगा। अगर मैंने फॉर्म पे काम नहीं करता, उसकी कोडिंग पे काम करना, राइट क्लिक व्यू कोड करूँगा तो उसकी कोडिंग आ जाएगी सामने। अब ये इसकी कोडिंग है, यहाँ से भी मैं स्विच कर सकता हूँ इसके फॉर्म के ऊपर, जो डिज़ाइन है इसका डिज़ाइन सामने आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास सिर्फ ये फॉर्म आ गया, ठीक है, हमने इनके नेम चेंज कर दिए, अब नेम से आगे काम लेना चाहते हैं। अब जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये फॉर्म हमारे सामने आ रहा है, तो हम पहले भी चेक कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यूज़र फर्स्ट वैल्यू के अंदर एक वैल्यू एंटर करे, सेकंड वैल्यू के अंदर एक वैल्यू एंटर करे, उसके बाद हम ऐड के ऊपर क्लिक करें तो रिज़ल्ट के अंदर एक आंसर आ जाए। क्या मतलब कि हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ पे होगी, जब हम ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, जब यूज़र ऐड के ऊपर क्लिक करेगा। अब हमने यहाँ पे इसको बताना है कि यूज़र कब क्लिक करेगा, कैसे क्लिक करेगा तो ये कब परफॉर्म करेगा या ये क्या काम करेगा, वो हमने अब इसको बताना है। इस बटन के ऊपर मैं रख के डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बन गया प्राइवेट सब बटन ऐड अंडरस्कोर क्लिक, फिर ये उसके अंदर पैरामीटर्स, ये आगे हम पढ़ेंगे पैरामीटर्स क्या है, फिर ये उसके अंदर हैंडल्स आ गया, और ये उस हैंडल की डेफिनेशन आ गई, बटन ऐड डॉट क्लिक। जब ये बटन क्लिक हो तो इसके अंदर यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ लाइंस, जो भी कोडिंग में यहाँ पे लिखूँगा वो एग्जीक्यूट होगी। जब यूज़र उस बटन पे क्लिक करेगा तो ये वाला कोड, हाँ, पढ़ के ठीक है, रिजल्ट देगा, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड एग्जीक्यूट होगा जब बटन पे क्लिक करेगा यूज़र। अब इसके अंदर मतलब हर चीज़ का एक पैकेट होगा